नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, इस समय नरेंद्र मोदी पूरे मीडिया में छा गए। वैसे तो उनकी गोदी मीडिया में वो छाए ही रहते हैं, सोशल मीडिया में भी छा गए हैं। सिर्फ एक बयान उनका, उसी बयान को कई जगह घुमा फिरा करके दिया है, सिर्फ एक बयान उनका कि वो परमात्मा के प्रतिनिधि हैं, वो बायोलॉजिकली इंसान नहीं है। चलिए, इसकी व्याख्या और इसकी विवेचना आपके सामने करेंगे दोस्तों। अब उन्होंने कहा कि वो बायोलॉजिकली इंसान नहीं है, परमात्मा के प्रतिनिधि हैं। पहली बात तो बायोलॉजिकली इंसान नहीं है, उन्होंने जो कहा पहली बार, अगर, जबकि ये भी पूरा सच नहीं है, पूरा सच तो और भी लंबा चौड़ा है, लेकिन ये बिल्कुल सच है, कोई इंसान नहीं है। आधा अधूरा सच, आधा झूठ, झूठे ही झूठ, ये भी वही बात है, लेकिन ये सच है कि वो इंसान नहीं है, बायोलॉजिकली इंसान नहीं है। खैर, ये तो उन्होंने ही प्रूव कर दिया। आगे चलते हैं मेरे दोस्त। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो परमात्मा के प्रतिनिधि हैं। बायोलॉजिकली इंसान नहीं कहा, ये तो सही, चलो ठीक है, लेकिन परमात्मा के प्रतिनिधि हैं उन्होंने कहा। और इस बात को लेकर के सोशल मीडिया में बवाल मच गया। गोदी मीडिया के अलावा नरेंद्र मोदी को कोई पूछता नहीं। वैसे भी नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर पापों के बारे में बात किया ही नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी ने जब कहा तो लोगों को मसाला मिल गया। नरेंद्र मोदी परमात्मा के प्रतिनिधि हैं, उनके भेजे हुए हैं। उनसे परमात्मा न जाने क्या क्या करवाना चाहता है। अब लोग, पूरी सोशल मीडिया उठ खड़ी हुई और उनसे पूछने लगी तरह तरह के सवाल कि बताइए भाई, आप कैसे ये बात कह सकते हैं। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा, यहां तक कि इसी बीच में संबित पात्रा ने भी एक बात जोड़ दी थी। वैसे तो सगुफे इनके बारे में सोच छोड़े ही जाते हैं, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन संबित पात्रा ने कहा कि भगवान जगन्नाथ भी मोदी के भक्त हैं। ये कुछ ज्यादा ही हो गया। चलिए, ज्यादा पर नहीं जाते हैं। वैसे संबित पात्रा ने सुना है माफी भी मांगा। खैर, ये तो थूक कर चाटने वाली पार्टी है, ही है, उसको छोड़ दीजिए, वो भी, हम उस पर भी नहीं जाते। आते हैं मूल बात पर। जो नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो बायोलॉजिकली इंसान नहीं, परमात्मा के प्रतिनिधि हैं, और पूरी सोशल मीडिया उनके पीछे पड़ गई, पूछने लगी, सवाल खड़े करने लगी, ये कैसे, वो कैसे, यहां कैसे, वहां कैसे। चलिए, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं, मैं आपसे क्या बताने आया हूं मेरे दोस्त। यही बताने आया हूं दो बातें। एक तो, ना तो हमें ऐसा परमात्मा का प्रतिनिधि चाहिए, और ना ही ऐसे प्रतिनिधि का परमात्मा, कम से कम इस देश को तो नहीं चाहिए। बाद में आप भी समझ जाएंगे तो आप भी हाथ जोड़कर यही कहेंगे कि हमको ना तो ऐसे परमात्मा का प्रतिनिधि चाहिए और ना ही ऐसे प्रतिनिधि का परमात्मा। पहले समझ लीजिए यह बात मैंने क्यों कहा और कैसे। अक्सर लोग नरेंद्र मोदी को गलत समझ लेते हैं। वो झूठ बोलते हैं, ये सही बात है, सब कुछ झूठ बोलते हैं, सही बात है, लेकिन वो बोलते हैं, उसके पीछे के मतलब को गलत तरीके से लोग पेश करने लगते हैं। पहली बात तो ये कि नरेंद्र मोदी ने परमात्मा किसे कहा और प्रतिनिधि किसे कहा। ये नो डाउट कि प्रतिनिधि उन्होंने अपने आप को कहा, लेकिन परमात्मा किसे कहा यह आपको जानना जरूरी है। इसीलिए मेरा आज का हेडलाइंस है, प्रधानमंत्री का परमात्मा। ठीक है, तो पहले यह जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी का परमात्मा कौन है। ठीक है, हमारे पोस्टर पे भी देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी का परमात्मा तो अडानी है। नरेंद्र मोदी जब भी बात करते हैं वो अडानी की बात करते हैं। यहां भी उन्होंने ये बड़े साफ तरीके से ये बताया है कि परमात्मा ने मुझसे कुछ करवाने के लिए भेजा है, और वो बिल्कुल सही है। और जो जो करवाने के लिए भेजा है परमात्मा ने, वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अब अगर
यह समझना है आपको कि नरेंद्र मोदी का परमात्मा कौन है, तो पहले उनके काम समझ लीजिए। काम उन्होंने क्या किया? किसानों पर जुर्म किया, किसानों की जमीन भूमि अधिग्रहण बिल ला करके छीनने की कोशिश की। किसके लिए? अडानी के लिए, यानी परमात्मा के लिए। 3 किसान बिल वहां चूक गए तो 3 किसान बिल के जरिए किसानों की भूमि छीनने की कोशिश की। किसके लिए? अडानी के लिए, यानी परमात्मा के लिए। आगे बढ़िए। नरेंद्र मोदी ने धारा 370 जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख से हटाया। किसके लिए? अडानी के लिए, यानी परमात्मा के लिए। नरेंद्र मोदी ने महंगाई बढ़ाकर आपकी जेबें काट ली और काट रहे हैं। किसके लिए? अडानी के लिए, अपने परमात्मा के लिए। नरेंद्र मोदी ने न जाने किस किस तरीके से ईडी, सीबीआई, आईटी के गन पॉइंट पर लोगों को छीना, लोगों का बिजनेस छीना, लोगों का पैसा छीना, लोगों से वसूली की, और सारा माल किसको दिया? अडानी को, यानी परमात्मा को। और आगे बढ़िए। नरेंद्र मोदी ने सारा एयरपोर्ट बेच डाला। किसको? अडानी को, यानी परमात्मा को। नरेंद्र मोदी ने सारा पोर्ट, सीमेंट प्राइवेट कंपनी से लेकर पीएसयू तक, एपीएमसी, गोडाउन्स, सरकारी इंस्टीट्यूशन, कोयला, बिजली, पानी, खनिज, खाद्यान्न, अरे भाई रेल, रोड, ऐसा कुछ छोड़ा है जो उन्होंने अडानी को नहीं बेचा, यानी नहीं दिया। किसको दिया? अडानी को, यानी परमात्मा को। नोटबंदी नरेंद्र मोदी ने की, लोगों को लाइन में खड़ा करके मारा, लेकिन नोट टेम्पो में भर भर करके काले धन वालों को पहुंचा दिया। किसको पहुंचाया? अडानी को, यानी परमात्मा को। नरेंद्र मोदी ड्रग का व्यापार किया, ड्रग्स, नशे की चीजें बेचा, बिकवाया, पैसा कमाया। किसके लिए किया? अडानी के लिए। अडानी के पोर्ट से सब पकड़ा गया, यानी परमात्मा के लिए। नरेंद्र मोदी ने जितने कम से कम 50 लाख लोगों को मार डाला। किसके लिए? आपदा में अवसर तलाशने के लिए। लेकिन किसके लिए? अडानी के लिए, यानी परमात्मा के लिए। नरेंद्र मोदी अडानी को तीसरे नंबर पे पहुंचाया, मतलब तीसरे नंबर पे अपने परमात्मा को पहुंचाया, यानी अडानी के लिए, यानी अपने परमात्मा के लिए। कहने का मैं इस बात से आपको आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने जिसे परमात्मा कहा, लोग गलत समझ बैठे। पहले तो यह समझ लो भाई, नरेंद्र मोदी का परमात्मा है कौन? अडानी। नरेंद्र मोदी का परिवार है कौन? अडानी। नरेंद्र मोदी किसके चौकीदार हैं? अडानी। नरेंद्र मोदी किसके यार हैं? अडानी। नरेंद्र मोदी किसके प्यार हैं? अडानी। यानी जो भी किया, जैसे भी किया, जहां भी किया, जब भी किया, सोया, खाया, पिया, रोया, गाया, जो भी किया, सब कुछ अपने परमात्मा के लिए, यानी किसके लिए? अडानी के लिए। पहली बात तो यह क्लियर हो गई कि नरेंद्र मोदी ने जो परमात्मा का नाम लिया कि परमात्मा ने हमें प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, ठीक है, तो परमात्मा, उनका परमात्मा यानी नरेंद्र मोदी का परमात्मा तो अडानी है। क्यों इतना ज्यादा, इतने दूर तक आप लोग सोचते नहीं? सोचा करो। नरेंद्र मोदी हमेशा, अच्छा एक बात बताओ, नरेंद्र मोदी ने कहा मेरा परिवार, अडानी, मतलब उन्होंने कहा ना, एक नारा दिया, सब मेरा परिवार, सब लिखने लगे मैं मोदी का परिवार, अडानी। जो भी जिस उन्होंने कहा मैं चौकीदार, किसका? अडानी का। उन्होंने कहा मैं सेवक, प्रधान सेवक, किसका? अडानी का। यानी अगर नरेंद्र मोदी का कोई परमात्मा इस गैलेक्सी में है
इस विश्व में है उनके इस बायोलॉजिकल, छोड़िए छोड़िए छोड़िए, बायोलॉजिकल का तो छोड़िए, मतलब क्या कहते हैं उसे, अचानक उत्पत्ति, यानी जो विकसित हुए हैं, अवतरित हुए हैं नरेंद्र मोदी, मतलब बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुए हैं, अवतरित हुए हैं। तो अवतरित हुए हैं नरेंद्र मोदी, वो किसके लिए? अडानी के लिए। और किसने उन्हें अवतरित किया? अडानी ने। यानी प्रतिनिधि मोदी है, परमात्मा अडानी। बात इतनी सी है और लोग उन्हें तरह तरह के ताने दे रहे हैं, न जाने कितने ताने दे डाले। चलिए, जब सब लोग उनको प्रतिनिधि मान करके, जो उन्होंने कहा वही मान करके, ठीक है, जो उन्होंने कहा वही मान करके जब नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं, तो मैं भी वही कर लेता हूं। मैं भी अलग से क्यों सोचूं? मैंने जो सोचा बता दिया। सच यही है, नरेंद्र मोदी का परमात्मा अगर कोई है, यानी नरेंद्र मोदी का परमात्मा अगर कोई है तो अडानी है, और अडानी का कोई प्रतिनिधि है तो नरेंद्र मोदी है। यानी नरेंद्र मोदी का परमात्मा अडानी है। नरेंद्र मोदी अडानी के बारे में बात कर रहे थे, लोग न जाने कहां से कहां उस बात को घसीट कर लेकर चले गए। सबसे मजेदार बात, जिसे नरेंद्र मोदी पप्पू कहा करते थे, साबित करने में लगे थे। अच्छा, अब पप्पू नहीं कहते, अब तो जैसे 400 का नारा छोड़ दिया, उसी तरह से पप्पू कहना भी छोड़ दिया। अब तो उन्हें शहजादे कहते हैं। तो शहजादे साहब यानी राहुल गांधी, राहुल गांधी ने बिना छीले खूंटा ठोक दिया। अब वो आप खुद ही सुन लीजिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। कन्हैया में अलग अलग लेवल की समझ है, यमुना पार की समझ है, किसानों की समझ है, और इंटरनेशनल लेवल की भी समझ है। मगर अगर एक दिन कन्हैया मुझसे मिलने आए और मुझे कॉन्फिडेंस में लेके, सुनो, और मुझे कॉन्फिडेंस में लेके बंद कमरे में कह दे कि राहुल जी, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने भेजा है, तो मैं कन्हैया से कहूंगा, हाथ जोड़ के कहूंगा, कन्हैया ये बात तू बाहर मत कह दियो, गलती से भी ये बात बाहर मत कह दियो। मगर देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। जैसे आप सब हिंदुस्तान की जनता, सारे के सारे जीव जो बायोलॉजिकल हैं, उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भैया आप सब बायोलॉजिकल हो, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। अब अगर भैया सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात बोली। इतने मजे से और इतनी मजेदार बात, और नरेंद्र मोदी के परमात्मा की और नरेंद्र मोदी के परमात्मा के प्रतिनिधि की व्याख्या शायद किसी ने किया होगा। हां, हालांकि मैं अपने तरीके से किया हूं। अब इसे आप मानते हैं नहीं मानते हैं, लेकिन जब सब लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपने आप को प्रतिनिधि कहा और वो सचमुच वाले परमात्मा, मतलब ऊपर वाले परमात्मा की बात कर रहे थे, मैं भी मान लेता हूं। अगर मैं मान लूं तब मैं हाथ जोड़कर, ऐसे ही जुड़ा रहेगा, हाथ जोड़कर मैं उस परमात्मा से जिसने नरेंद्र मोदी को प्रतिनिधि बनाया है, यह देश को बर्दाश्त नहीं है मेरे परमात्मा जी, नरेंद्र मोदी के परमात्मा जी, ये देश को बर्दाश्त नहीं है, मुझे भी बर्दाश्त नहीं है। आप अपने प्रतिनिधि को अपने पास बुला लीजिए, इज्जत से, बड़ी शराफत से कह रहे हैं,
वरना लोग आपको परमात्मा भी मानने से इनकार कर देंगे। खैर, यह दो अर्थी भाषा है। इसे आप परमात्मा के रूप में अडानी को भी देख सकते हैं और प्रतिनिधि के रूप में नरेंद्र मोदी को भी। लेकिन फिर भी मेरा यही कहना है कि हे परमात्मा, ऐसे प्रतिनिधि को बुला लीजिए जो 50 लाख लोगों को मरते हुए देखकर उसे बचाने की कोशिश न करके तालियां बजवाए, थालियां बजवाए, दिए जलवाए। ऐसे प्रतिनिधि को आप अपने पास बुला लीजिए, यह ठीक नहीं है। ऐसे प्रतिनिधि को अपने पास बुला लीजिए जो 80 करोड़ भारतवासियों के हाथों में भी का कटोरा थमा दे। बुला लीजिए, यह बर्दाश्त नहीं है। ऐसा प्रतिनिधि आपका मुझे बर्दाश्त नहीं है, इस देश को भी बर्दाश्त नहीं है। मैं इस देश की तरफ से आपसे प्रार्थना कर रहा हूं और लगातार हाथ जोड़े हुआ, हाथ हटा नहीं रहा। इसको देखिए, ऐसे आपके प्रतिनिधि यहां बर्दाश्त नहीं है जो 750 किसानों की जान ले ले और उसके बाद उसे पता चले कि उससे कहीं गलती हो गई। ऐसे प्रतिनिधि यहां पर आपके कह रहा हूं, परमात्मा जी आपसे कह रहा हूं, आपके ऐसे प्रतिनिधि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है जो नोटबंदी के नाम पे नोट लॉन्चिंग करके 300 के आसपास लोगों को जान से मार दे, हर घंटे 2 किसानों की जान लेता हो। न जाने कितने मजदूर, न जाने कितने मध्यवर्गीय व्यापारी की जान ले रहा हो। कंटिन्यू। ऐसे प्रतिनिधि मंजूर नहीं हैं जो महंगाई से इस देश की कमर तोड़ दिया हो। आपका ऐसा प्रतिनिधि इस देश को नहीं चाहिए। हे परमात्मा, इज्जत से कह रहा हूं, जो इस देश की महिलाओं की इज्जत की कदर भी न करता हो, वीडियो मंगवा करके मणिपुर की नंगी बेचारी, जिनको नंगा करके घुमाया गया, उनकी तस्वीरें देखकर आनंदित होता हो, ऐसा प्रतिनिधि बिल्कुल नहीं चाहिए। बुला लीजिए। आपका ऐसा प्रतिनिधि बिल्कुल नहीं चाहिए जो देश की खिलाड़ी महिला, ख्याति प्राप्त महिलाओं की इज्जत ना कर सकता हो, मरवा पिटवा करके उन्हें जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने से भी रोक देता हो। ऐसा प्रतिनिधि नहीं चाहिए। आपका ऐसा प्रतिनिधि नहीं चाहिए। पहले ही बोल दिया, जो 80 करोड़ भारतवासियों के हाथों में कटोरा थमा दे। ऐसा प्रतिनिधि आपका नहीं चाहिए। हे परमात्मा, अगर आप अपने इस प्रतिनिधि को अपने पास नहीं बुलाते तो यह देश आपको परमात्मा नहीं मानेगा, इनकार कर देगा आपको। चलिए, अब जो परमात्मा है वो सुन लिया, और सुन करके वो परमात्मा भी अपने प्रतिनिधि को पिछवाड़े ठोक दिया। आप देख रहे हैं, सुना होगा, अडानी मोदी डील टूट गई। मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, इसके पहले आया हुआ। तो वो परमात्मा अपने इस प्रतिनिधि को ठोक दिया, पीछे से लात मार के भगा दिया, निकाल दिया, छोड़ दिया। कहने का मतलब, न परमात्मा रहा, वो तो है, परमात्मा ने प्रतिनिधि को धक्का दे दिया, साथ छोड़ दिया, परेशान हो गया, बोर हो गया। ऊपर वाला परमात्मा भी ऐसा ही सोचता है नरेंद्र मोदी के बारे में, और वो परमात्मा जरूर इस बार कम से कम इस देश की जान बचाएगा। लोगों के दिलों में, लोगों के दिमाग में घुसकर लोगों से ऐसी जगह वोट डलवाएगा जहां से इस प्रतिनिधि को, आपके इस प्रतिनिधि यानी नरेंद्र मोदी को फिर से देखने का कोई अवसर ना मिले। वैसे भी लोग मर रहे हैं फोटो देख देख करके। अरे कोविड का इंजेक्शन लगा था ना, उससे जो उसमें जो फोटो मिला है इनकी ही तस्वीर के साथ मिली है। लोग देख देख करके मर रहे हैं, गिर के मर रहे हैं, उठ के मर रहे हैं, चलते हुए मर रहे हैं, ऐसे मर रहे हैं, वैसे मर रहे हैं, और मर रहे हैं। अब ये तो बात उसे बनाने वाली कंपनियों ने भी स्वीकार कर लिया। भले भारत में न किया हो, विदेश में तो कर ही लिया ना। भारत में तो 50 लाख मरने वालों को 5 लाख बताया, सीधा ही बोल दिया कोई मरा ही नहीं। जबकि आपदा में
ठोक करके अवसर तलाशा और अडानी को तीसरे नंबर दूसरे नंबर पे पहुंचाया। खैर, अब इस हम कहते हैं ऐसे परमात्मा से और ऐसे उसके प्रतिनिधि से बचा लो भाई। जनता जनार्दन, अब तो आप ही जनार्दन हो, आप ही भगवान हो, देश को बचा लो।